मुल्क रूस के मशहूर मुसन्निफ टॉलस्टॉय आलमी शोहरत रखने वाले एक मशहूर अदीब थे। उन्होंने कई नावल और अफसाने लिखे हैं। उनके नावल जंग और अमन को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। उनके तहरीरों में इस्लाही पहलू बहुत नुमाया है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। 7वीं जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 15 लेके आए हैं, जिसका उन्वान है दो गज ज़मीन। दो गज ज़मीन टॉलस्टॉय की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी है। इस कहानी में नुचूम नाम के एक किरदार के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि इंसान हर्ष होश में फंसकर किस तरह अपना नुकसान कर बैठता है। नाजरीन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस सबक में जो कहानी पेश की गई है दो गज ज़मीन के उन्वान के हवाले से, उसको वीडियो के हवाले यानी पीडीएफ नोट्स के हवाले से उसकी खुलासा भी आप समाप्त करेंगे। साथ ही इस मजमून को आप सुनेंगे और इस सबक के हवाले से और जो चीज़ें हैं वो आपको वाज़ह करा दें कि सोचिए और बताइए। मुश्किल अल्फाज के माने के बाद कुछ सवाल जवाब भी दिए गए हैं कि नुचूम की क्या ख्वाहिश थी, मुसाफिर ने नुचूम को कौन सी खुशखबरी सुनाई, खुशखबरी सुनकर नुचूम ने क्या क्या किया, ताजिर ने नुचूम को क्या मशवरा दिया, बौशकरों ने नुचूम की क्या तवज्जा की, बौशकरों के सरदार ने ज़मीन फ़रोख्त करने की क्या शर्त रखी, नुचूम के आगे कौन बढ़ता चला गया, नुचूम का ये अंजाम क्यों हुआ। हर इंसान की तरह नुचूम के हिस्से में भी दो गज ज़मीन भी नहीं आई। जी, इस जुमले में से आप क्या नतीजा निकालते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना, सही और गलत के जुमलों पे निशान लगाना। इसके अलावा खाली जगहों को पूर्ण करना दिया गया है इस सबक के हवाले से। और साथ ही 7 दिन और 7 रात का सफ़र तय करके उनका घोड़ा गाड़ी बौशकरों के इलाके में पहुंच गया। इस हवाले से कुछ बातें हैं। इन अल्फाज के मुतज़ाद यानी ज़िद लिखने हैं, गौर करने की बातें और ख़ुद अमली सरगर्मी के तौर पे हैं। रोज़मर्रा बोल चाल में इस्तेमाल होने वाले कुछ मुहावरों की एक फहरिस्त बनाइए। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। साथ ही इस सबक के हवाले से आप खुलासा भी इसका देख पाएंगे। आपसे मुअद्दबाना अपील होगी कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करेंगे। तो आइए बगैर किसी तमहीद के वीडियो के कंप्लीट नोट्स वगैरह के साथ में आपके स्क्रीन पे, ताकि आप पूरी कहानी को बखूबी तौर पे समझ पाएँ। नाजरीन लीजिए पेश है 7वीं जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 15, जिसका उन्वान है दो गज ज़मीन। दो गज ज़मीन दरअसल एक रूसी कहानी है जो टॉलस्टॉय की लिखी हुई है। तो इस सबक के हवाले से हम इस वीडियो में इस मज़मून को देखेंगे। ये बड़ी ही बेहतरीन और दिलचस्प कहानी है, जिसमें नुचूम नाम के किरदार को अहम मकाम हासिल किया गया है और वो बड़ी ही कंजूस और लालची किस्म का इंसान है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करने के लिए आखिरकार मौत की आगोश में चला जाता है। तो ये दो गज ज़मीन उसी के मुतालिक कहानी है और इस कहानी के कहानी के अलावा आप तमाम तर सवाल व जवाब और इसके अलावा इस कहानी का ख़ुलासा बड़े ही मुख्तसर तौर में आप समाअत करेंगे और तमाम सवालों के जवाब भी आप इसमें देखेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले ही शेयर कर दीजिए, दूसरे अहबाब तक ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि इस सबक के हवाले से वो भी मुस्तफ़ीद हो जाएं। हमारे नाज़रीन, तलबा व तालिबात, उस्ताज़ा कराम से गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और इसको वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। आइए अब बगैर किसी तमहीद के दो गज ज़मीन जो मज़मून है कहानी आपके दरमियान पेश करते हैं। रूसी कहानी दो गज ज़मीन। बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था, नुचूम। उसको इस बात का गम खाया जाता था कि वह एक बड़ी ज़मीन का मालिक नहीं है। वह चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी न कर सके। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। उसने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े हिस्से या टुकड़े ख़रीद लिए।
नुचूम भी ज़मीन खरीदना चाहता था, मगर उसके पास रकम कम थी। आखिर ज़मीन के मालकिन इस पर राज़ी हो गई कि बकिया रकम वह साल भर के बाद अदा कर दे। इस तरह नुचूम ने भी थोड़ी ज़मीन खरीद ली। अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी, मगर उसके दिल को इत्मीनान न था। उसका जी चाहता था कि वह एक बड़ा ज़मींदार बने। एक दिन नुचूम अपने सहन में बैठा था कि एक मुसाफिर उधर से गुजरा। नुचूम ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगा नदी के उस पार एक ज़मीन देख कर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। उसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन खरीद भी सकता है। नुचूम के तो दिल की मुराद बर आई दरअसल एक मुहावरा है जिसके माने होता है ख्वाहिश मुकम्मल होने की चाह दिखना। वह अपनी ज़मीन और मकान बेचकर वहाँ चला गया और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक बन गया। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकिया रकम अदा भी कर दी। नई जगह पर नुचूम की दोस्ती नए लोगों से हुई। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नुचूम से ज़्यादा ज़मीन थी। चुनांचे उसे अपने ज़मीन फिर छोटी लगने लगी। एक दिन एक ताजिर से नुचूम की मुलाकात हुई। वह ताजिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर अपना माल बेचता था। उसने नुचूम को बताया, यहाँ से दूर बाशुकरों के इलाक़े में ज़मीन बहुत सस्ती है। बाशुकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है, मगर वह खेती बाड़ी करना नहीं जानते। मवेशी पालते हैं, इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। अगर उनके लिए तोहफे ले जाओ तो वह और खुश हो जाएंगे। ये सुनकर नुचूम की बाछें खिल गई और वह वहाँ के लिए रवाना हो गया। उसने बहुत से तोहफे की जमा तहायफ खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशुकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफ़र तय करने के बाद उनका घोड़ा गाड़ी बाशुकरों के इलाके में पहुंच गई। तोहफे पाकर बाशुक्र बहुत खुश हुए और नुचूम का शुक्रिया अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मैं आपकी कुछ ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। नुचूम ने कहा, हमारे पास बहुत ज़मीन है, आप जितनी और जिधर ज़मीन चाहें पसंद कर लें। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुए था बोला। ये बाशुकरों का सरदार था। ज़मीन की कीमत? नुचूम ने सवाल किया। एक दिन के 1000 रूबल। दरअसल रूबल ये रूसी रुपया है, पैसा है वहाँ के एतबार से। सरदार ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं, नुचूम ने कहा। मतलब ये है कि एक दिन जितनी ज़मीन के तरफ आप चक्कर लगाएंगे वह 1000 रूबल में आप की हो जाएगी, सरदार ने जवाब दिया। एक दिन में तो आदमी बहुत ज़मीन के चक्कर लगा सकता है, नुचूम ने खुश होकर कहा। सरदार ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे उसके अंदर के सारी ज़मीन आपकी होगी और न पहुंच पाए तो न ही ज़मीन मिलेगी और न ही आपकी रकम वापस होगी। नुचूम ने पहले ही से तय कर रखा था कि मशरिक़ से उभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा और दोपहर से पहले बाएं को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले लौटकर टीले पर पहुंच जाएगा। भला नुचूम को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था कि उसने फ़ौरन ये शर्त मान ली। रात ज़्यादा हो चुकी थी। नुचूम सोने के लिए चला गया। सूरज की पहली किरण के साथ उसको अपना सफ़र शुरू करना था। उसने जल्दी से मुलाजिम को जगाया, तेज़ी से तैयार हुआ और फ़ौरन सरदार की झोपड़ी में पहुंच गया। सब बाशुकरों
सब बाशुक्र वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। नाश्ता लेकर सूरज निकलने से पहले ही टीले पर जमा हो गए। नुचुम को यहीं से अपना सफ़र शुरू करना था। सरदार ने उससे 1000 रोबल लेकर अपनी टोपी में डालने और फिर वह टोपी ज़मीन पर रख दी। चुनांचे इधर सूरज ने मशरिक से झांका और उधर नुचुम ने अपना पहला कदम उठाया। उसके पीछे पीछे कई बाशुक्र ज़मीन में खूंटियाँ गाड़ते चले जा रहे थे। तकरीबन 5 किलोमीटर तक वह एक ही रफ्तार से चलता रहा, न बहुत तेज़ न बहुत आहिस्ता। इतनी दूर चलने के बाद उसके जिस्म में गर्मी आ गई। उसने अपनी वास्केट मानी सदरी होता है जिसको बगैर बाँह के कपड़े यानी लिबास कहा जाता है, के बटन खोल दिए और ज़रा तेज़ चलने लगा और उसकी किरणें आँखों में चुभने लगी थी। नुचुम ने सोचा कोई 5 मील सीधा चलने के बाद वह बाएं तरफ मुड़ जाएगा और सूरज के ऊपर आते ही वापसी का सफ़र तय शुरू कर देगा। मगर वह जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही हरियाली और ऊंची घास उसे नज़र आती थी। उसका मतलब ये था कि आगे की ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ है, उपजाऊ है। वह लालच में आकर बढ़ता गया और बाएं तरफ मुड़ना ही भूल गया। नुचुम जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही अच्छी ज़मीन उसके पैरों तले आती जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करने की उसकी होश बढ़ती जाती थी। चुनांचे वह अपनी रफ्तार और भी बढ़ा देता था। अचानक उसकी नज़र अपने साये पर पड़ी जो उसके साथ साथ दौड़ रहा था। उसका मतलब था कि सूरज मगरिब की तरफ ढल चुका था, लेकिन वह वापस मुड़ने के बजाय बाएं तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वह सोचने लगा कि अब टीले की तरफ मुड़ना चाहिए, मगर ज़मीन के लालच ने उसे मुड़ने न दिया और वह आगे बढ़ता ही गया। सूरज डूबने में अब ज़्यादा देर न थी, मगर अब तक उसे टीला दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांस लोहार की धुकनी की तरह चल रही थी। हल्के में प्यास से कांटे पड़ गए थे। थकन से दम निकल रहा था, मगर वह दौड़ता गया। डूबते सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगीं और सामने का मंजर धुंधला सा हो गया। अब उसे टीला नजर आने लगा था। सूरज टीले के पीछे चला गया था, इसलिए वह टीले पर खड़े हुए लोगों को धुंधले साए देख सकता था। वह लोग हाथ हिला हिला कर उसे बुला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें उसके कानों में नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि अभी काफ़ी फासला बाकी था। नुचुम ने अपनी रफ्तार और भी तेज़ कर दी। जैसे जैसे टीला नज़दीक आते गया, उसकी जद्दोजहद भी तेज़ होती गई, लेकिन अब पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उनसे खून रिसने लगा था। कानों में सीटियाँ सी बजने लगी थी। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। दिल दम फूलने लगा था और जिस्म पसीने में शराबोर था, मगर वह रुक नहीं सकता था। उसे एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक जो बनना था। किसी न किसी तरह वह टीले के करीब पहुंच गया। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे और तेज़ की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगीं। वह टीले पर चढ़ने लगा। सरदार की टोपी उसे साफ दिखाई दे रही थी। फिर वह जान तोड़ कर दौड़ने लगा, लेकिन तेज़ी से टीले पर चढ़ना आसान न था। वह बार बार ठोकरें खा रहा था। इधर सूरज की किरणें टोपी के किनारे को छू रही थी। अचानक नुचुम ज़बरदस्त ठोकर खाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते भी अपना हाथ टीले की तरफ बढ़ाया, मगर वह उसके उंगलियों से अब भी कुछ दूर थी। सूरज डूबने के साथ साथ नुचुम की ज़िंदगी का आफताब भी हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उसके दिल की हरकत बंद हो गई थी। सरदार की टोपी और नुचुम के बीच 2 गज़ का फासला बाकी रह गया था। इसी जगह पर कब्र खोदकर नुचुम को दफना दिया गया।
हर इंसान की तरह नुचूम के दो हिस्से में भी 2 गज ज़मी ही आई, टॉलस्टॉय। तो अभी आप बेहतरीन कहानी जिसमें अहम किरदार नुचूम का है, जो अपने लालच और बेबसी की वजह से आखिरकार 2 ज़मीन का बड़ा हिस्सा हासिल करने की गरज से महज 2 गज ज़मीन हासिल कर पाता है और उसकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। टॉलस्टॉय की लिखी हुई रूसी कहानी है जो उर्दू में तर्जुमा की गई है। मुश्किल अल्फाज के मानी इसमें दिए गए हैं, वो भी आप देखेंगे। सवाल जवाब, नुचूम की क्या ख्वाहिश थी, मुसाफिर ने नुचूम को कौन सी खुशखबरी सुनाई, इस तरह से बहुत सारे सवाल जवाब हैं। नीचे दिए गए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए, जुमलों पे सही और गलत का निशान दीजिए, खाली जगहों को पुर करना। उसके अलावा सिफत मजहूल सिफत अददी के मुतालिक आप देखेंगे जिसमें गिनती के एतबार से चीज़ें पेश की जाती है और अल्फाज की ज़िद लिखेंगे। गौर करने की बातें में ये इस मज़मून के हवाले से मुख्तसर खुलासा बयान की गई है। ख़ुद करने के लिए अमली सरगर्मी है। रोज़मर्रा बोल चाल में इस्तेमाल होने वाले कुछ मुहावरों की एक फ़हरिस्त बनाइए। आइए अब रूसी कहानी 2 गज ज़मी के एतबार से सबक 15 का खुलासा हम आपके दरमियान रखने वाले हैं। आप बखूबी तौर पे इस सबक के हवाले से वाक़फ़ियत हासिल कर पाएंगे। 2 गज ज़मी का खुलासा नाजरीन आप समाअत कर लें। आपसे मुअद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। रूस के एक गांव में नुचूम नाम का एक किसान था। वह बड़ा ज़मींदार बनना चाहता था। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन के मालिकन थी। बूढ़ी औरत के ज़रिए ज़मीन बेचने पर गांव को बहुत से लोग अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन खरीद लिए, मगर रकम न होने से नुचूम ज़मीन नहीं खरीद सका। आखिरकार बूढ़ी औरत इस बात पर कम रकम लेने के बाद राज़ी हो गई कि ज़मीन का बकिया रकम वह साल भर के बाद अदा कर दे। फिर आगे के हिस्से में देखते हैं कि एक दिन एक मुसाफिर ने नुचूम को इत्तला दी कि वाल्गा नदी के उस पार सरकार मुफ्त में ज़मीन दे रही है और इसके अलावा कोई चाहे तो सस्ते दाम पर ज़मीन खरीद भी सकता है। नुचूम अपनी ज़मीन और मकान बेचकर वहां जाकर एक बड़ा ज़मींदार बन गया और बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी। नई जगह आबाद होने के बाद नुचूम की दोस्ती एक ताजिर से हुई। ताजिर दरअसल तिजारत करने वाला, जिसने बताया कि वहाँ से कुछ दूरी पर बाशुकरों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है। वे लोग सीधे साधे हैं, खेती नहीं करते मगर मवेशी पालते हैं, इसलिए ज़मीन बहुत कम दामों पर बेच देते हैं। नुचूम ने बाशुकरों के लिए तोहफे तहायफ खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशुकरों के इलाके में पहुंच गया। बाशुकरों का सरदार, जो लंबे कद का नौजवान था, उससे बताया कि यहाँ के किसी भी एतराफ़ में एक दिन यानी सूरज ढलने के कबल चक्कर लगाओगे यानी तय करोगे, वह महज 1000 रूबल अदा करना होगा। बाशुकरों के सरदार की जानिब से कहा गया कि 1000 रूसी रुपये यानी रूबल के बदले जितनी चाहे ज़मीन का चक्कर लगाओ, मगर शर्त यह है कि सूरज निकलते ही चलना शुरू करना और उसी जगह पर डूबने से पहले पहुंचना होगा। वापस नहीं आने पर रकम और ज़मीन नहीं मिलेगी। नुचूम ने पहले ही तय कर रखा था कि मशरिक़ से उभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू करेगा और दोपहर से पहले बाएं को घूम जाएगा और फिर चक्कर लगाता हुआ शाम होने से लौटकर टीले पर पहुंच जाएगा। नुचूम ने बाशुकरों के सरदार को 1000 रूबल अदा कर दिए और उसके साथ कुछ बाशुक्र ज़मीन में खूंटे गाड़ते चले जा रहे थे। तकरीबन 5 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के बाद उसमें हरारत पैदा हो गई, यानी गर्मी पैदा हो गई। वास्किट यानी बग़ैर हाथ का कुर्ता का बटन खोलकर 5 मील और चलने के बाद वह थक गया। नुचूम लालच में आकर बढ़ता गया और बाएं तरफ मुड़ना ही भूल गया। जब सूरज मगरिब के जानिब ढलने लगा तब भी वह ज़रख़ेज़ ज़मीन, उपजाऊ भूमि के लालच में आकर आगे बढ़ता ही जा रहा था।
ढलते सूरज के साथ वह वापसी के लिए दौड़ना शुरू किया और हलक में प्यास से कांटे पड़ गए थे। सामने का मंजर धुंधला होता जा रहा था। टीला देखने के बाद भी अभी काफ़ी फासला बाकी था। रफ्तार और तेज़ करने पर खून रुकने लगा था, दम फूलने लगा था, लेकिन इन सब के बावजूद वह रुकना नहीं चाहता था। टीले पर चढ़ने के दौरान ज़बरदस्त ठोकर खाकर गिरा और महज सरदार की टोपी से 2 गज ज़मीं के फासले पर दम तोड़ दिया। ये रूसी कहानी टॉलस्टॉय की लिखी हुई है, 2 गज ज़मीं। आइए इस सबक के हवाले से मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हैं। रूस एक मुल्क का नाम, रकम यानी रुपये या पैसे, बकिया यानी बाकी या बचा हुआ, ज़मींदार ज़मीनों का मालिक, वाल्गा रूस की एक नदी का नाम, मुराद बर आना यानी तमन्ना पूरी होना, मज़ीद यानी ज़्यादा, बकिया यानी बचा हुआ, बाशुक्र यानी रूस की एक कबीले का नाम जो मवेशी पालता है, मवेशी यानी पालतू जानवर, ज़रखेज़ यानी उपजाऊ ज़मीन, रोबल यानी रूसी सिक्के, एतराज़ यानी बात काटना, कतार यानी लाइन या सफ़, सरदार यानी हाकिम या अफसर, टीला यानी पहाड़ी मिट्टी का तोंदा, वास्केट यानी बग़ैर आस्तीन की जैकेट, बोझिल यानी भारी, होश के माने हर्ष या ज़्यादा लालच, गम खाना यानी कुढ़ना या गम में होना, हैसियत के मुताबिक यानी अपनी हालत के मुताबिक, और बाँछे खिलना यानी बहुत खुश होना, हाथों हाथ लेना यानी गर्म जोशी से इस्तकबाल करना, जान तोड़कर पूरी ताकत लगाकर, ज़िंदगी का आफताब गुरूब होना ये मुहावरा है, मर जाना, जद्दोजहद मुसलसल कोशिश करना, लगातार मेहनत करता। आइए अब सवालों के जवाब देखते हैं। इस सबक के हवाले से पहला सवाल है, नुचूम की क्या ख्वाहिश थी? जवाब, नुचूम की ये ख्वाहिश थी कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई उसकी बराबरी न कर सके। मुसाफिर ने नुचूम को कौन सी खुशखबरी सुनाई? जवाब, मुसाफिर ने नुचूम को बताया कि वह वाल्गा नदी के उस पार सरकार मुफ्त में ज़मीन दे रही है। उसके अलावा वहाँ बाशुक्रों के इलाके में सस्ती ज़मीन भी मिल रही है। अगला है, खुशखबरी सुनकर नुचूम ने क्या किया? जवाब, खुशखबरी सुनकर नुचूम बहुत से तोहफे तहायफ खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशुक्रों के इलाके की तरफ चल दिया। चौथे सवाल में, ताजिर ने नुचूम को क्या मशवरा दिया? जवाब, ताजिर ने नुचूम को ये मशवरा दिया कि बाशुक्रों के इलाके में सस्ती ज़मीन बिक रही है। बाशुक्र मवेशी पालते हैं और ज़मीन बहुत कम दामों पर बेच देते हैं। वहाँ की ज़मीन खरीद कर तुम एक बड़े ज़मींदार बन सकते हो। पांचवें सवाल को देखते हैं, बाशुक्रों ने नुचूम की क्या तवज्जो की? जवाब, नुचूम के ज़रिए तोहफे तहायफ हासिल करके बाशुक्र बहुत खुश हुए और नुचूम का शुक्रिया अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? बाशुक्रों के सरदार ने ज़मीन फ़रोख्त करने की क्या शर्त रखी? जवाब, बाशुक्रों के सरदार ने ज़मीन फ़रोख्त करने की ये शर्त रखी कि महज 1000 रूबल यानी कि रूसी सिक्का में सूरज निकलने से लेकर डूबने तक आप ज़मीन के अतराफ़ चक्कर लगा लेंगे, वह आपकी हो जाएगी। सातवें सवाल को देखते हैं, नुचूम आगे क्यों बढ़ता चला गया? जवाब है, नुचूम एक लालची किस्म का इंसान था। बाशुक्रों के इलाके में ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करने की गरज से आगे बढ़ता चला गया। अगले सवाल को देखते हैं, नुचूम का ये अंजाम क्यों हुआ? जवाब, नुचूम की ख्वाहिश थी कि मैं एक बड़ा ज़मींदार कहलाऊं,
महज 1000 रूबल की शर्त पर ज़मीन का ज़्यादा चक्कर लगाकर वह बाशुकरों के इलाके की ज़मीनों पर अपना कब्ज़ा चाहता था, मगर ज़मीन हासिल करने के लालच में वह ये भूल गया कि सूरज के ढलने तक उसे उसी मकाम पर वापस लौटना है, वरना उसी अपनी रकम के अलावा ज़मीन भी न मिलेगी। अब आखिरी सवाल यानी 9वें सवाल को देखते हैं। हर इंसान की तरह नुचूम के हिस्से में 2 गज़ ज़मी ही आई, इस जुमले में आप क्या नतीजा निकालते हैं? जवाब है, खुदा ने दुनिया में तमाम मखलूक को पैदा किया और वह अपने आमाल व किरदार के बिना पर सवाब व अज़ाब में शामिल होंगे। आखिरकार जब इंसान तमाम जद्दोजहद के बावजूद भी मौत की आगोश में समा जाएगा तो उसे कब्र की ज़मीन ही मैसर होगी। नुचूम लालच के सबब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करने के लिए बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा था। अचानक ज़बरदस्त ठोकर लगने की वजह से महज 2 गज़ के फासले पर ही दम तोड़ दिया और उसी जगह पर कब्र खोदकर नुचूम को दफना दिया गया। इसीलिए इस कहानी का उन्वान 2 गज़ ज़मी रखा गया है। अब आइए नीचे दिए गए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला मुहावरा है गम खाना, यानी इसका माने है अंदर ही अंदर दुख बर्दाश्त करना। जवान बेटे की मौत से एक माँ अंदर ही अंदर गम खाए जा रही थी। बाँचे खिलना, बहुत खुश होना। बिहार के मैट्रिक इम्तिहान में अव्वल मकाम हासिल करने पर उसकी बाँछें खिल गई। हाथों हाथ लेना, गर्म जोशी से इस्तकबाल करना। वज़ीर आला यानी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर की आमद से अवाम खुश होकर उन्हें हाथों हाथ लिया। ज़िंदगी का आफताब गुरूब होना यानी मर जाना। ज़िंदगी ज़्यादा ज़मीन हासिल करने के लालच ने नुचूम की ज़िंदगी का आफताब गुरूब कर दिया। अब वाहिद से जमा और जमा से वाहिद देखें। रकम वाहिद है, जमा रकाम। तोहफ़े तहायफ़, मतलब मतालिब। अतराफ़ तरफ, शर्त ये वाहिद है, जमा है शरायत। एतराज़ ये जमा है, माफ़ करिएगा वाहिद है, जमा एतराज़ात। टोपी टोपियाँ। एहसास एहसासात। मंज़र मनाजिर। सीटियाँ ये जमा है, वाहिद सीटी। और उंगलियों उंगली। हरकत का जमा हरकात। खूंटियाँ की वाहिद खूंटी। अब आइए सही जुमले पर सही और गलत जुमले पर गलत का निशान लगाइए। पहला जुमला है, बूढ़ी औरत ने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया, ये सही है। दूसरा, नुचूम चाहता था कि वह एक बड़ा ज़मींदार बने, ये भी सही है। तीसरा, बाशुकरों के पास ज़मीन कम थी, यह गलत है, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। पाँचवा, हर झोपड़ी के पीछे मोटर गाड़ियाँ बंधी थीं, ये गलत है। मैं आपकी ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ, माफ़ करिएगा, सही है। छठा है, सरदार ने इससे 2000 रूबल लेकर अपनी टोपी में डाले, गलत, 1000 रूबल। सातवां है, हमारा मुलाजिम इस टोपी के पास मौजूद रहेगा, सही। दूर दूर तक टीला दिखाई न देता था, सही है। और 90 में लोग उसकी हिम्मत घटा रहे थे, गलत है। खाली जगहों को पुर करिए। नुचूम भी ज़मीन ख़रीदना चाहता था, ज़मीन खाली जगह में है। लोगों को खाली जगह ज़मीन दी जा रही थी, मुफ्त। तीसरे में एक दिन खाली जगह से नुचूम की मुलाकात हुई, मुसाफिर। चौथे में है, एक दिन मैं तो आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के खाली जगह चक्कर लगा सकता हूँ, गिर्द, एक दिन में। पाँचवें में है, उसके पीछे पीछे खाली जगह ज़मीन में खूंटियाँ गाड़ते चले जा रहे थे, बाशुक्र। छठे में, सूरज की किरणें उसकी खाली जगह में चुभने लगी थीं, आँखों। सातवें में, वह खाली जगह में आकर आगे बढ़ता गया और बाएं तरफ मुड़ना ही भूल गया,
ज़मीन के लालच। उसके बाद 8वें में उसकी सांस खाली जगह की तरह चल रही थी, लोहार की धुकनी। 9वें में लोग उसकी खाली जगह बढ़ा रहे थे, हिम्मत। और 10वें में है सरदार की टोपी और नुचूम के बीच खाली जगह का फासला बाकी रह गया था, 2 गज़। अब आइए सिफत अददी यानी संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं। सिफत अददी किसे कहते हैं, आइए उसकी तारीफ पहले देखें। वह इसम सिफत जिसके साथ उसकी तादाद मालूम हो उसे सिफत अददी कहते हैं। मिसाल या मसलन चौथा पहर, तीसरा घर, 6 घोड़े वगैरह। इसके अलावा जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जुमलों के एतबार से वो कई, चंद, सब, गुल, बहुत, थोड़ा, कुछ वगैरह। अब आइए 5 जुमले तरतीब देने हैं जो उसको देख लेते हैं। नुचूम के पास सिफत अददी के एतबार से इसमें थोड़े, दूसरे जुमले में 6 घोड़े, तीसरे में चंद और चौथे जुमले में कई, 5वें में हम सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जुमले को देखते हैं। नुचूम के पास थोड़ी ज़मीन थी, अरशद के पास 6 घोड़े थे, राधा और मदन ने चंद रुपये जमा किए, दिल्ली शहर कई मर्तबा उजड़ी और बसी है, यहाँ सब लोग ईमानदार हैं। इन लफ्ज़ों या इन अल्फाज की मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद दरअसल ज़िद की जमा है, ज़िद के माने उल्टा, मुतज़ाद इसका होगा यानी उल्टों अल्फाज लिखिए, उल्टे। इत्मीनान इसका ज़िद है तशवीश या बेचैनी, इज़्तिराब। ज़रख़ेज़ बंजर, मौजूदा, ज़िद गुज़श्ता या प्राचीन। बोझिल यानी तस्कीन या हल्का। धुंधला का ज़िद शफ़ाफ़, गुरूब का ज़िद तुलू। तो इस तरीके से नाज़रीन इस मुकम्मल वीडियो का, इसमें मुकम्मल सबक यानी बड़ी तफसीली के बड़ी तवील इस सबक के हवाले से मैंने मुख्तसर तौर पे तमाम सवालों का जवाब बड़ी खूबी के साथ पेश करने की कोशिश की है कि आसान ज़ुबान में आपको तमाम सवालों के जवाब हासिल हो जाएं। हमारे नाज़रीन तलबा व तालबात से गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। आप यकीनी तौर पर इसे वाज़ह जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो और इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिएगा, आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आपके कोई इसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके से नए वीडियोस देखते रहिए, बरकरार रहिए। और कौवे की काँव काँव आप आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है। तो इस सबक आपके दरमियान मैंने पेश किया। इसी तरह से हम दीगर सवालों और उन्वान को आपके दरमियान लाते रहेंगे। बहुत जल्द ही आप और तमाम वीडियोस आप प्लेलिस्ट के हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं, उनको देखिए और उनसे मुस्तफ़ीज़ हासिल करिए। इसके अलावा हम आखिरी मरहले में हैं तमाम इस उन्वानात के हवाले से और बहुत जल्द ही हम अगले दर्जे में 8वें के तमाम सवालात व जवाबात भी लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, शबा खैर, अलविदा, खुदा हाफिज़। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाफिज़, शबा खैर।